ये देखो, अब जब हम रिवर देखेंगे तो ये देखो, एक तो चीज़ ये होता है कि हम लोग रिवर देखते हैं तो क्या देखते हैं भाई, जो उसका इमर्जिंग पॉइंट कहाँ है, इमर्जिंग पॉइंट कहाँ है, ट्रिब्यूटरी क्या है, ट्रिब्यूटरी कौन कौन सा है, ये चीज़ देखते हैं बस। दो यही देखते हैं ना, ट्रिब्यूटरी कहाँ पे कौन कौन सा आके मिला है। लेकिन ये नहीं है, मतलब इसके साथ साथ हमें क्या क्या देखना चाहिए, देखो जैसे कि ये देखो रिवर है, जब हम रिवर को देख रहे हैं तो इसमें क्या है, वाटर, वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक। तो अब पहले देखिए इसको वाटर मिल कहाँ से रहा है, तो इसका सोर्स क्या है, सोर्स क्या है, तो सोर्स इसमें देखेंगे। अब ये रिवर है कहाँ का, माउंटेन से इसका इमर्जिंग पॉइंट है, माउंटेनियन रीजन में है, ये पेनिनसुलर में है, पेनिनसुलर में, पेनिनसुलर है, किस तरह का है, सोर्स देखेंगे। तो या तो आपको इसको बारिश से, तो बारिश यदि इंडिया में है तो मानसून हो गया, या अदर कंट्री में है तो दूसरा चीज। तीसरा यदि माउंटेनियन है तो माउंटेन पे क्या है, आइस, ठीक है ना, आइस कैप, जो जो आपका बर्फ का गोला है ना, वही। तो जो ये बर्फ का गोला है, तो इससे होता है। अब हमको ये दिमाग में रखना है, यदि मानसून मतलब क्या करेगा, फेल करेगा, डिसरप्शन आ जाएगा मानसून के अंदर, या आइस कैप, ठीक है, इसमें कुछ सब प्रॉब्लम आएगा, तो रिवर के अंदर वाटर के फ्लो में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। वाटर तो देखनी है, अब इसमें वाटर आ गया, ये देखनी है आपको, ये हमेशा ये देखें, जैसे मानसून का आप देखेंगे तो लेकिन मान लीजिए कि आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है मानसून के ऊपर, तो मानसून को डायरेक्ट आप रिवर से कनेक्ट कर दो, वाटर कैपेबिलिटी से कनेक्ट कर दो, ठीक, समझ गए। अब ये वाटर यहाँ से यहाँ आया, ठीक, तो ये रिवर है, तो हम पहले वाटर पे देख रहे हैं, उसके बाद देखेंगे रिवर का पार्ट। इसका ये क्या हो गया, ड्रेनेज बेसिन हो गया। ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, जैसे कि देखो ये आपका रिवर हो गया, ये ऐसे फ्लो कर रहा है, इसका ये ट्रिब्यूटरी, ये ट्रिब्यूटरी, ये ट्रिब्यूटरी, ये ट्रिब्यूटरी, ये ट्रिब्यूटरी, ऐसे करके मिला, तो ये पूरा जो है ना, ये इसका क्या हो गया ड्रेनेज, ये इसका बेसिन हो गया, क्योंकि ये आ रहा है तो ये भी अपने इधर वाले एरिया में, इसके भी छोटे से ऐसे होंगे ट्रिब्यूटरी, इसके भी छोटे होंगे, ये आ रहा है तो इसके भी ट्रिब्यूटरी होंगे, इसके भी ट्रिब्यूटरी होंगे, इसके भी ट्रिब्यूटरी होंगे, तो ये इसका ड्रेनेज बेसिन हो गया। तो ये जो रिवर है, तो इसका रिलेशन किससे है, ग्राउंड वाटर से, ठीक, ग्राउंड वाटर से, समझ गए, ग्राउंड वाटर देख सकते हैं इससे। आप देखो, अब रिवर यहाँ से फ्लो कर रहा है, तो ये जो वाटर आएगा, तो वाटर की अवेलेबिलिटी, ये क्या करेगा, इसका दो काम होगा, इरोजन एंड डिपोजिशन। तो जब जब इरोजन देखते हैं, तो इरोजन इरोजन क्या है, एक फोर्स है, ठीक। तो ये इरोजन का फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, तो वाटर का स्पीड, तो स्पीड कैसे होगा, यदि स्लोप है तो स्पीड ज्यादा होगा, ठीक, वाटर की स्पीड से, और वॉल्यूम ऑफ द वाटर, वाटर की वॉल्यूम कितनी है वो, समझ गए, इससे होगा। तो इरोजन, इरोजन कैपेसिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके बाद देखो डिपोजिशन, इसमें मटेरियल कैसे किस तरह की है, हाँ? जैसे हमारा छोटा छोटा पत्थर का टुकड़ा है, बोल्डर है, इस तरह का यदि है, तो उसका इरोजन कैपेसिटी कम होगा, बढ़ेगा, समझ गए, समझ गए। अब इरोजन से क्या डिसाइड होगा, जो रिवर में वो लोड कितना है, यदि इरोजन बहुत ज्यादा हो गया तो रिवर के अंदर लोड बहुत ज्यादा होगा, लोड ज्यादा होगा तो वो, हम इतना इसको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये देखिए ये एक टॉपिक, इसमें बहुत सारे टॉपिक इंटरकनेक्टेड है, जब देखेंगे तो, और उससे क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होती है। अब देखिए इरोजन हो गया, तो इरोजन इरोजन से इस पानी के अंदर क्या हो गया, मटेरियल, इसका लोड बढ़ गया, लोड बढ़ गया, उससे क्या बनेगा, उससे क्या होगा, डिपोजिशंस, वो डिपोजिशंस करेगा, ठीक। डिपोजिशन से क्या बनेगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक आइलैंड बन गया, आइलैंड बन गया, आइलैंड बन गया, आइलैंड बन गया, फिर यहाँ तक हो गया डिपोजिशंस। अब देखो, अब देखो हम इसका एक अभी हम इसका ज्योग्राफिकल एंगल देख रहे हैं, ठीक। इरोजन देख लिया, इरोजन डिपोजिशंस हो गया,
इरोजन डिपोजिशन किस पे डिपेंड करेगा? स्लोप पे। तो स्लोप किस पे डिपेंड करेगा? रिवर अभी कौन से स्टेज में है, यूथफुल है, मेच्योर है, या फिर ओल्ड स्टेज में चला गया है। यूथफुल मतलब क्या, ये माउंटेन में अभी रिवर है, माउंटेन में रहेगा तो क्या होगा भाई, माउंटेन का तो इस तरह का लैंड सरफेस होता है, ऊपर ऊबड़ खाबड़, तो यहाँ पे स्लोप ज़्यादा होगा तो स्पीड ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे इरोजन ज़्यादा होगी। लेकिन इरोजन भी किस तरह के होंगे, दो इरोजन होते हैं, या तो आपको क्या करेगा भाई, ये वाटर बॉडी है तो ये तो इसको डीप इरोजन करेगा, ठीक, वर्टिकल, वर्टिकल इरोजन होगा, या हॉरिजेंटल इधर करेगा। भाई नीचे नहीं हो रही है, मतलब खुदाई नहीं हो रही है इसके वाटर बॉडी के, वाटर थ्रू, ये क्या करेगा, साइड में ऐसे करके इरोड करते चला जाएगा। आप देखो जैसे कि लोड बढ़ जाएगा रिवर का, तो रिवर का जो फ्लो है वो किस तरह का, लोड बढ़ने के बाद रिवर का ऐसे ऐसे इस तरह का बनेगा, ठीक, इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। तो उससे क्या होगा, इसके यहाँ से वाटर बॉडी आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से क्या करेगा, यहाँ पे इरोजन करेगा, ठीक, और यहाँ पे डिपोजिशंस होगा, ठीक, यहाँ पे डिपोजिशंस होगा, ठीक। क्यों होगा भाई, पानी फ्लो कर रहा है तो इधर इसको एकदम स्पेस मिल रहा है डायरेक्ट जाने के लिए, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, तो ज़्यादा फोर्स आएगा तो यहाँ पे इरोड कर देगा इसको, तो यहाँ कटाव होता चला जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक। इधर का जो मान लीजिए विलेज है तो उसमें कटाव होगा, ठीक, और यहाँ पे डिपोजिशंस होता जाएगा, तो इसमें लैंड मासेस के बढ़ते जाएंगे, तो यहाँ पे अब ये देख लीजिए इरोजन डिपोजिशंस हो गया। आप देखो एक चीज, आप ये देख लो, मान लो कि रिवर फ्लो कहाँ कर रहा है, किसी लैंड पे कर रहा है ना, किसी मतलब कोई स्ट्रक्चर पे कर रहा है ना, ठीक। अब उस स्ट्रक्चर में यदि चेंज आ जाएगा, स्ट्रक्चर में चेंज किससे आ सकता है, इंटरनल फोर्सेस से, अर्थ के इंटरनल फैक्टर्स की वजह से। मान लो कि भाई मतलब वो आ गया, अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक से यहाँ पे कोई लैंड मास ऐसे करके बाहर निकल गया, ठीक, तो वो तो इसको ब्लॉक करेगा, ठीक। या मान लो कि अर्थक्वेक आ गया ये कोस्टल रीजन के अंदर, अब कोस्टल का जो जो इसका प्लेन है ना, कोस्टल रीजन के अंदर जो इसका, वो क्या हो गया, ऊपर चला गया, ऊपर आ जाएगा, तो रिवर तो ब्लॉक हो गया भाई। यहाँ पे रिवर को ड्रेन करना है, लेकिन ये वाला सरफेस है ना, ये ऊपर चला गया, यहाँ पे किया, तो ये रिवर क्या होगा, ब्लॉक हो गया, चौक हो गया यहाँ पे, ठीक, चौक हो गया यहाँ पे। मान लो यदि ये गहराई इसका ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे जो डेल्टा है वो नीचा चला जाएगा, तो एक ही बार से वाटर भरभरा के बाहर निकल आएगा, ठीक। तो और इसी फील्ड में मान लो कि यहाँ कोई लैंड मास निकल गया, ऐसे बाहर निकल गया, ठीक, तो उसी से क्या होगा, वाटर की इरोजन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, समझ गए। दिमाग लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ना भाई, जस्ट ये नहीं देखना है, इस पे फ्लो कर रहा है तो भाई लैंड इस पे कर रहा है, तो इसमें यदि इसमें चेंज हो जाएगा, इसमें चेंज, रिवर के कोर्स में भी चेंज हो सकते हैं, ठीक। अब देखिए, अब रिवर जब यहाँ पे आया है, रिवर जब इस तरह का होता है, इस में ऑक्सबो लेक बनाता है, अलग अलग टाइप का मियांडर जिसको बोलते हैं, वो टर्की भाषा से है, ठीक है, टर्की लैंग्वेज उसको। अब यहाँ पे आएगा तो रिवर क्या करेगा, डिपोजिट करेगा, ठीक, यहाँ पे क्या बनेगा, डेल्टा, ठीक। अभी डेल्टा का एक स्ट्रक्चर ले लेगा डेल्टा। अब ये डेल्टा का जो स्ट्रक्चर है किस पे डिपेंड करता है, जो रिवर जो मटेरियल लेके आया है, तो मटेरियल किस पे डिपेंड करता है, इरोजन पे, इरोजन के साथ साथ किस पे, वाटर का एबिलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तीसरा किस पे डिपेंड करता है, इरोजन, वाटर की एबिलिटी, इस पे डिपेंड, इरोजन से क्या इसको मटेरियल मिला, और वाटर की एबिलिटी से क्या बना, इसमें स्लोप पे डिपेंड करता है क्या, हाँ स्लोप भी तो फैक्टर, स्लोप बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ जाएगा, इससे स्लोप बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगा, ये कम होगा तो उससे डेल्टा का स्ट्रक्चर डिफाइन होगा, ठीक। डेल्टा का स्ट्रक्चर में एक तो इधर वाला फैक्टर होगा, दूसरा क्या है, इधर ओशियन है ना, तो ओशियन वेव भी डिसाइड करेगा। अब वेव आएगा, मारेगा, एकदम धक्का लगाएगा, यहाँ फोर्स लगाएगा, ये डेल्टा को खत्म कर दे, ठीक। ये भी तो हो सकता है, यदि वेव स्ट्रांग नहीं है यहाँ पे, जो हल्का वेव है, तो डेल्टा बन सकता है, ठीक, समझ गए। ये हो गया, ये सब ज्योग्राफिकल फैक्टर्स देख रहे हैं, ठीक। अब देखो इधर हो गया ग्राउंड वाटर। आप देखो रिवर जो है अपने साथ जो इरोजन की वजह से जो मटेरियल लेके आया, वो यदि अपने ड्रेनेज बेसिन में उसको क्या कर दिया, डिपोजिट कर दिया, इधर बाढ़ आया, उस बाढ़ में डिपोजिट कर दिया, ठीक। तो इसी को क्या बोलते हैं,
बाढ़ का फ्लड प्लेन हो गया, फ्लड प्लेन हो गया, ठीक। तो इसमें तो जब इरोजन के अलग अलग मतलब केमिकल कंपोनेंट होगा इसमें, तो इसकी इसमें क्या होगा, इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक। तो रिवर के फ्लड की वजह से ये पॉजिटिव फैक्टर्स भी आते हैं, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक। उसके बाद ये देखो, ये रिवर इधर से फ्लो कर रहा है, तो इसके नियर जो होगा ग्राउंड वाटर, क्योंकि इंटरनली क्या होता है, ये आपका लैंड मास है, तो इसके इंटरनली क्या होता है, इंटरनली क्या होता है, इस तरह से रहते हैं, सीपेज होता रहता है, ठीक। ऊपर में ना हम देखते हैं जो भाई ये ऐसा है, लेकिन इंटरनली तो सीपेज होता रहता है, तो उससे ग्राउंड वाटर इस नियर एरिया में अवेलेबल रहेगा। अब यदि हम इधर स्ट्रक्चर, जब हम माइनिंग कोडिंग करते हैं, जैसे कि इलीगल सैंड माइनिंग होता है ना, तो वो देखेंगे आराम से, इन्वायरमेंटल क्लॉज, इलीगल सैंड माइनिंग होता है इस रिवर के कोर्स में, तो उसी से ग्राउंड वाटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, समझ गए। सैंड माइनिंग अलग अलग हो गया। अब देखो, जब हम रिवर को देख रहे हैं, तो रिवर को हम यदि देख रहे हैं, तो इसमें पानी है, वाटर है। अभी आप देखे थे जो मतलब केरला, ये कर्नाटका या केरला इधर साउथर्न स्टेट में बोला कि भाई मानसून अभी अच्छा नहीं है, इस साल बारिश कम हुआ है, इसलिए हम पानी को सप्लाई नहीं करेंगे अदर स्टेट में, ठीक। अब देखो रिवर है, तो यहाँ पे क्या बन गया, डैम। डैम से क्या हो गया, इधर पानी को रोक के रखा, डैम से क्या हो गया, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या हो गया, मान लो कि यह इस रीजन के अंदर भाई सिंचाई का, इरिगेशन का फैसिलिटी नहीं है और पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ एक डैम बना दिए, रोक दिए, यहाँ पे हम कैनाल निकाल दिए, इन लोगों को सिंचाई का एबिलिटी कर दी। जैसे कि इंदिरा गांधी कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इंदिरा गांधी जो कनाल है राजस्थान के अंदर, वो पाकिस्तान वाले बॉर्डर के साइड में जो आता है, इस कमांड एरिया में क्या होता है, एक तो हम वाटर कैपेबिलिटी करा दिए, उसके बाद जो एग्रीकल्चर के लिए जो एसेंशियल्स होते हैं, जैसे कि खाद, बीज, ये सब करा दिए, और उसके साथ साथ हम एडिशनल एम्प्लॉयमेंट का सोर्स, जैसे कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होता है, छोटा मोटा कॉटेज वॉटेज जो होता है, विलेज इंडस्ट्री जो होता है, वो भी लगा दिए, तो यहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। लैंड मैनेजमेंट, लैंड को जो लैंड में जो प्रॉब्लम, जैसे कि उबड़ खाबड़ लैंड है, बैरन लैंड है, इस सब को भी ठीक ठाक करवा दिए, तो यहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, मतलब लोगों का लाइफ बेटर हो जाएगा। तो यही होता है कमांड एरिया प्रोजेक्ट। अब देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या कर दो, एग्रीकल्चर के साथ क्या करोगे, मान लो भाई जो डेयरी स्टार्ट कर दो, या फिर लोकल कोई आर्ट क्राफ्ट है तो वो करवा दो, स्टार्ट करवा दो, यही सब करवाओगे। तो ये लोकल जो होता है वो, ये हो गया कमांड एरिया। तो रिवर की ये वजह से देखो, अपने यहाँ दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो उधर झारखंड में बनाया गया था, किस वजह से, जो जब हम फ्रीडम हम लोगों को मिला, तो प्रायोरिटी लेवल पे वही क्यों बनाया गया, वो क्या एक डैम है ना, डैम बनाया गया। अब उसके लिए एक डैम बनाने का हम केवल डैम देख रहे हैं, लेकिन उससे क्या क्या होगा, ये देखो इधर वाला जो ये रीजन है, इधर पानी को रोक के ऐसे करके रखा हुआ है, तो इससे हम क्या बना दिए, तो यहाँ पे हम फिशरीज करवा दिए, चलो ठीक है, फिशरीज हो गया, तो फिशरीज से क्या हो जाएगा, प्रोटीन वोटीन मिल जाएगा, चलो एम्प्लॉयमेंट मिल गया, चलो हटाओ। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाई टूरिज्म भी करवा दो, बोटिंग वोटिंग करवा दो यहाँ पे, चलो ठीक है, इससे भी एम्प्लॉयमेंट आ गया, समझ गया। डैम है तो इलेक्ट्रिसिटी तो छोड़ ही दिए, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट करवा दो, समझ गए। तो ये सब चीज हो गया। तो अब डैम जो है ना, तो डैम का लाइफ ब्रिटिशर पीरियड का टाइम का है, अभी उसको मरम्मत करवाने की जरूरत है। आप देखो यदि ऊपर के रिवर में बहुत ज्यादा इरोजन हुआ है, तो यहाँ मटेरियल आके जम जाएगा, तो इसमें सिल्टेशन बहुत ज्यादा हो गया डैम वाले वाटर के अंदर, तो डैम की जो प्रोडक्टिविटी है कम हो जाएगी, ठीक। प्रोडक्टिविटी मतलब क्या है, जो काम है भाई, जो पावर जनरेशन है, ये सब कम हो जाएगी, ठीक, समझ गए। बारिश नहीं हुआ, मानसून का फेल कर गया है या नहीं हुआ है बारिश, तो उससे क्या होगा, उससे इफेक्ट पड़ेगा ना, नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, है, समझ गए। दूसरा देखो आपका रिवर है, तो अपने यहाँ क्या प्रॉब्लम है रिवर के साथ, रिवर है तो जो आपका जैसे बिहार रीजन है अभी, उसमें फ्लड स्टार्ट हो गया, ठीक, फ्लड वाला, तो उसके लिए आप क्या कर सकते, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर कर दो, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर कर दो। जैसे कि आपको इंडिया का है, ये वाला आपका ड्राई रीजन है, बहुत सारा ये क्या कहते हैं, ये
ड्राई फार्मिंग जो होता है आपका इधर वाला रीजन में आप करो, तो उसके इधर वाले रीजन में पानी बहुत ज़्यादा है, तो इसको लिंक कर दो इधर वाले रीजन में, तो पानी की अवेलेबिलिटी हो जाएगी। तो इसके लिए क्या क्या करना है वो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर जब पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, समझ गए। आप जब रिवर देख रहे हैं तो क्या क्या हो सकता है वो भी देखो ना। उसके बाद इंटरलिंकिंग जब करोगे तो इनलैंड वाटर भी होगा, इनलैंड वाटरवेज हो सकता है। अब इनलैंड वाटरवेज देखोगे तो इनलैंड वाटरवेज के लिए एसेंशियल्स क्या क्या होना चाहिए। अब मान लो कि ये रिवर का वाटर है, इसमें बहुत इरोजन की वजह से इसका जो बेस है वो बेस में क्या हो गया, सारा मटेरियल सिल्टेशन की वजह से उसका बेस ऊपर चला गया। तो जहाज ऊपर से मान लो पानी का जहाज ऐसे करके निकलेगा तो ये तो इसमें क्या होगा, क्या होगा, टक्कर लग जाएगा, तो ज़्यादा सिल्टेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो किसमें पॉसिबल हो सकता है, गैंगेटिक प्लेन का रीजन जो है तो वहाँ का रॉक का स्ट्रक्चर किस तरह का, सॉफ्ट रॉक है, सॉफ्ट है, तो यहाँ पे सिल्टेशन होने का ज़्यादा चांसेज होता है। लेकिन गैंगेटिक रीजन में जो रिवर है प्लेन में है, तो प्लेन में किस तरह का इरोजन होता है, वर्टिकल नहीं होता है, हॉरिजेंटल होता है। तो हॉरिजेंटल की वजह से क्या रिवर का ये तो बढ़ जाएगा, तो बोरिंग नहीं है, ठीक है। और रिवर में क्या देखोगे, एक चीज देखना ही छोड़ दी, सबसे बड़ा फैक्टर तो है क्या, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या है, ये हो गया रिवर, ये रिवर बेसिन हो गया, रिवर बेसिन हो गया, ठीक। यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है आपका, एग्रीकल्चर लैंड है, यूरिया एनपीके यूरिया पोटास ये सब आपको फ्री मिल रहा है, सब्सिडाइज आप खूब लगा दे रहे हैं, इसमें आपका प्रोडक्शन हो रहा है, आप घर में इसको जैसे वेयर हाउस में आप अपना रख रहे हैं, चलो ठीक है, एमएसपी दे दिए हैं इस प्रोडक्ट को, इसीलिए हम इसको प्रोडक्शन करवा रहे हैं, ठीक। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ये नहीं है। अब देखो बारिश हुआ, बारिश हुआ, ऊपर से पानी आया, पानी आया, ये जो पूरा पानी आया बह के सीधा रिवर के अंदर गया, ठीक। तो ये इसका वाटर जो है, इसके वाटर में क्या आ गया, हैवी मटेरियल आया, हैवी मटेरियल, हैवी मटेरियल एक तो इस इधर से जो आया वो, और उसके बाद इधर के जो लैंड आप जो पॉल्यूशन वॉल्यूशन करते हैं, जैसे कि आपका वो करते हैं क्या कहते हैं, मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स पॉल्यूशन जो आप करवाते हैं, मोबाइल वोबाइल फेंक देते हैं, चार्जर वार्जर ये बैटरी वैटरी फेंक देते हैं, वो इसमें गया तो इसमें हैवी मटेरियल बढ़ गया, तो इसके ग्राउंड वाटर है तो उसके ग्राउंड वाटर क्या हो जाए, पॉल्यूटेड हो गया, पॉल्यूटेड हो गया। दूसरा, जब इसमें देंगे आप, इस पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया तो इसमें बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड सीओडी कम हो जाएगा, तो रिवर का जो इकोसिस्टम है वो खराब हो जाएगा, तो इसके अंदर ये इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा, तो आप फिशरीज आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा, ठीक। दूसरा चीज, मान लीजिए रिवर है, रिवर के ऊपर आप टाउन है, आप जैसे मान लो कि गंगा है, ये तो गंगा के ऊपर कौन सा टाउन है, कानपुर है, कानपुर में कौन सी इंडस्ट्री है मैक्सिमम, कानपुर में लेदर वेदर का काम बहुत ज़्यादा होता है, लेदर वेदर का काम होता है यहाँ पे, तो लेदर इंडस्ट्री में किस केमिकल का बहुत जो यूज होता है, तो यहाँ से जो वेस्ट निकलेगा यदि हम उसको क्या करेंगे, मैनेज नहीं करेंगे, यदि हम वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से नहीं करेंगे तो ये जो वेस्ट जाएगा इधर जाएगा, तो ये रिवर का पॉल्यूशन हो जाता है। दूसरा जो मतलब जो रिवर के जैसे पटना है यहाँ पे, तो पटना के अंदर पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो इस सिटी का हो रहा है, तो इसके साथ वेस्ट तो बाहर निकलेगा ना, तो वेस्ट को मैनेज करना पड़ेगा। तो जो सिटी है तो उसमें मेन क्या होता है, पॉपुलेशन बढ़ता है तो लोगों को बेसिक नीड्स बढ़ती है, तो लोगों का लाइफस्टाइल ये सब होता है, तो उससे वेस्ट बहुत बाहर आते हैं, तो उस वेस्ट से क्या होता है ना, वेस्ट में काइंड्स ऑफ वेस्ट होते हैं, तो उस रिवर में डालते हैं तो पॉल्यूशन होता है। दिल्ली के अंदर जो यमुना के अंदर जो प्रॉब्लम है, मेन क्या रीजन है, मेन क्या रीजन है, इंडस्ट्री हो गया, और जो वेस्ट का जो आपका जो ये डोमेस्टिक वेस्ट होता है वो इसमें जा रहा है विदाउट सफिशिएंट ट्रीटमेंट फैसिलिटी अवेलेबल फॉर द वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, तो ये प्रॉब्लम होता है। तो अब जब रिवर देखना है तो ये देखिए, अब देखो और रिवर में आप क्या देख सकते हैं, इंडियन वाटर में करवाओ तो ट्रांसपोर्टेशन देखो, अब देखो जैसे कि अब जो अंतर्देशीय जल मार्ग है, इनलैंड वाटर वे है तो उससे क्या हो जाएगा ना, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी। तो इंडिया के अंदर लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है ना वो जीडीपी का 10 या 12% ऐसे कुछ खर्चा होता है, ऐसे 10 या 12% जीडीपी का है, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कर देंगे तो आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट कम हो जाएगी, तो आप क्या हो जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में
मतलब टिकेंगे बढ़िया से, आपके प्रोडक्ट जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल मतलब ये काम जरूर होता है। ठीक, दूसरी बात क्या है भाई, या इंडियन वाटरवे है तो इसको मैनेज करने के लिए आपको हमेशा रोड बनाने नहीं ना पड़ेगा। ठीक है, रोड तो बनानी नहीं पड़ेगी, जैसे कि आपको हमेशा रोड बनाना पड़ता है, ये है ही नहीं, तो ये बढ़ा सकते हैं। ठीक, उसके बाद जैसे कि कहते हैं ना लैंडलॉक स्टेट, जैसे कि मान लो बिहार, बिहार के बारे में बोला जाता है कि भाई इसमें हम इंडस्ट्री नहीं लगा सकते क्योंकि लैंडलॉक स्टेट है, तो इस सब को हम छोड़ सकते हैं। जैसे कि बिहार के अंदर ये गंगा जा रही है, इधर हो गया नॉर्दर्न बिहार, इधर हो गया साउदर्न बिहार। ठीक, नॉर्दर्न बिहार साउदर्न बिहार, नॉर्दर्न बिहार में इतने सारे रिवर है ऐसे कनेक्टेड है, तो बिहार में तो सबसे बेटर मतलब कंडीशन है डेवलपमेंट के लिए, पॉलिटिकल विल चाहिए। साउदर्न स्टेट में देखो, साउदर्न बिहार में देखो तो ये हो गया आपका सोन हो गया, और बहुत सारे कोयल है, बहुत सारे रिवर है साउदर्न दोनों बिहार के अंदर। तो इस रीजन का डेवलपमेंट, इस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को तो आप नीचे कर दो, कम कर दोगे इधर से। ये जो आपका इनलैंड वाटरवे फर्स्ट है कहाँ पे है, बनारस यहाँ हो गया, इधर जाओ, इधर जाओ यहाँ तक आ जाओ, या फिर इधर जाओ, आप इधर आ जाओ हल्दिया तक आ जाओ, बंगाल तक, तो आपके कॉस्ट हो जाएंगे। डेवलपमेंट तो ज़बरदस्त हो सकता है, लेकिन है नहीं, समझ गए। तो रिवर देख रहे हैं तो ये सब देखना जरूरी है। ठीक, वैसे अभी देखोगे इंडिया का रिवर, तो वो भी देख लेते हैं, हम डिटेल्स में देखेंगे। ये देखो इंडियन रिवर सिस्टम, एक होता है इंडस सिस्टम है आपका, इंडस, दूसरा आपका गंगेटिक, तीसरा हो गया ब्रह्मपुत्र। ठीक, नॉर्दर्न वाले पार्ट में ये देखो, ये हो गया इंडस, ये पाकिस्तान में आ गया। इंडस की जो ट्रिब्यूटरी कौन कौन सा है, इधर हो गया एक काबुल रिवर है, ठीक, अफगानिस्तान से आती है, ये अफगानिस्तान से काबुल रिवर हो गया। अब इंडस का सोर्स क्या है यहाँ पे, ठीक, वो देख लेंगे। उसके बाद देखो, इसके बाद इसका क्या हो गया, झेलम हो गया। अब हम वो देखेंगे फिर, मतलब इसका जस्ट आपको दिखा रहे हैं। वैसे झेलम, इसका क्या है, झेलम का बेरीनाग है, फिर बुलर लेक से होते हुए जाती है, कश्मीर से होते हुए। ठीक, उसके बाद चिनाब है, ठीक, चंद्रभागा के नाम से जाना जाता, चंद्रभागा रहता है, हिमाचल से निकलती है रोहतांग टनल के पास से, उसके बाद जाके वो डिटेल्स में, क्योंकि फैक्चुअल है ना, उसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए, तो इसलिए। तो ये हो गया इंडस, ये हो गया झेलम, ये हो गया चिनाब, उसके बाद चिनाब, उसके बाद क्या है। अभी देखो, अभी अब हम जब रिवर देख रहे हैं तो अभी इंडिया ने बोला है कि जो भाई हमारे पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी है ना, उसको देखेंगे, बढ़िया से रिविजिट करेंगे भाई। इंडस वाटर ट्रीटी पे अभी बात चल रही है, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी में क्या हुआ था, ये इधर वाले 3 रिवर है ना, उसका पानी तुम लो, इधर वाले का पानी हम लेंगे। तो इंडिया अभी क्या कर रहा है, जैसे चिनाब पे हम बहुत सारे डैम बनाए, रेतले हो गया, गंगा प्रोजेक्ट बना, रेतले हो गया, किशन गंगा प्रोजेक्ट है। तो ये बहुत हाय बाप करता रहता है पाकिस्तान, बाप रे बाप मार दिया मुझे, पानी नहीं दे रहा है, ये। तो बोले इंडिया तो कह रहा है भाई मैं तो अपना काम करूंगा, तो फिर इंडिया ने बोला कि जो हम इसको देखेंगे तो इसके लिए कमीशन है। तो पाकिस्तान बोल रहा है कि जो भाई मतलब परमानेंट कमीशन में जाकर करवाओ, जो किसी भी तरह का जो डिस्प्यूट होता है तो वो करवाओ। इंडिया कह रहा है कि नहीं, जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके अंदर जो बना हुआ है कमीशन, उसके थ्रू। लेकिन ये बोल रहे हैं कि नहीं, जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन वाला जो है ना, परमानेंट आर्बिट्रेशन सेंटर्स है, वहां पे जाके करवाएंगे। आप देखते हैं क्या होता है, अभी कुछ दिन पहले की बात है। तो ये हो गया आपका इंडस का कौन कौन सा है, ये हो गया झेलम, ये हो गया चिनाब, उसके बाद आप जाओ आप, ये हो गया कौन सा है, ब्यास, रावी और सतलज, ये आपका इंडस सिस्टम में आता है, समझ गए। अब यहाँ पे बहुत सारे दोआब भी है, दोआब रीजन। दोआब क्या होता है भाई, आप मतलब पानी होता है, ये हो गया एक वाटर बॉडी, दूसरा वाटर बॉडी, इस दोनों के बीच के रीजन के होता है, इसका एक अलग प्रॉपर्टी होता है भाई, बहुत प्रोडक्टिविटी रीजन होता है। बहुत सारे दोआब है पंजाब के अंदर, छाछ दोआब, रचना दोआब, और है 4-5 दोआब। ये आपका हो गया इंडस सिस्टम। अब देखिए, जब हम देखते हैं ये गंगेटिक वाला, तो ये गंगेटिक सिस्टम है, यहाँ से गंगोत्री से निकलती है। यहाँ पर भी गंगा के अलकनंदा है, भैगरथी है, पिंडर है, मंदाकिनी है, ये सारे हैं। तो वो अलग अलग जगह मिलते हैं, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ये सब, तो वो फैक्चुअल चीज है, उसको देखेंगे। ये हो गया आपका कौन सा है, ये आपका यमुना हो गया। इधर से रामगंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी,
कोसी, महानंदा, और ये तीस्ता इधर हो गया, गंगा का नहीं है, ट्रिब्यूटरी नहीं है। जब हम इसको देखते हैं, यमुना का था चंबल, चंबल, बेतवा, केन, ये सब हो गया, समझ गए। ये प्रयाग में मिलती है। इधर हो गया आपका सोन हो गया, बिहार में गंगा का सहाय मतलब ट्रिब्यूटरी है उधर। यहाँ पे महानंदा है, छत्तीसगढ़ ये उड़ीसा वाले पार्ट महानंदा हो गया ये। उसके बाद यहाँ पे दो रिवर, एक स्वर्ण रेखा है, एक ब्रह्मानी है, ठीक। अब हम यदि आएंगे इधर वेस्टर्न वाले पार्ट में, तो यहाँ से लूनी निकलती है, ये क्या है, ये आपका कौन सा हो गया, इसको बोलते हैं अरावली। अरावली से लूनी निकलती है, एक बनास निकलती है, चंबल में मिलती है। यहाँ से एक साबरमती आती है इधर, एक माही, माही दो, इधर हो गया आपका नर्मदा, इधर तापी, इधर हो गया गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक। पेन्नार है ये, इधर आपका ब्रह्मपुत्रा हो गया, ब्रह्मपुत्रा। और ये ब्रह्मपुत्रा के भी बहुत सारे, सुबनसिरी है, मानस है, बहुत सारे हैं यहाँ पे रिवर। तो यही रिवर सिस्टम है। तो इसमें इतना ही नहीं देखना है। अब जब हम ये देख रहे हैं ना, जब हम गोदावरी को देख रहे हैं, गोदावरी को देख रहे हैं, तो आपको इसके भी बहुत सारे ट्रिब्यूटरी, प्राणहिता है, मंजारा है, ये सब है। चलिए ठीक है, अभी रिवर में इतना है।